टीचर क्या चाहता है, पेपर कैसे बनता है, उन हर कंडीशन में कैसे अपने को प्रिपेयर करना है, ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है कि किस चैप्टर में इन कोर कॉन्सेप्ट की बात करी जाती है। हमेशा बार बार सेम ही पूछे जाते हैं कि अलग से तो कुछ है नहीं भैया, क्या आप नहीं छोड़ सकते हो फॉर योर प्री बोर्ड। हेलो मेरे बच्चों, आई होप आप सब बहुत ही मस्त होगे और जम के पढ़ाई कर रहे हो और कहीं भी तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत आ रही है तो ICSE सेवर इज नाउ हियर टू सेव यू ऑल। सर क्या करने वाले हैं हम लोग आज इस सेशन में? हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स को पूरा फ्रॉम जीरो टू हीरो बनने के लिए जो जो हमको पॉइंट्स को याद रखना है फिजिक्स के अंदर, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को बहुत डीपली समझ पाओ। टीचर क्या चाहता है, पेपर कैसे बनता है, चाहे 2 महीने हो, 20 दिन हो या फिर 2 दिन हो, हमें उन हर कंडीशन में कैसे अपने को प्रिपेयर करना है फिजिक्स के लिए, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। बट लेट मी टेल यू, आई एम नॉट अलोन. I am not alone. I am having a team of the mentors and the teachers. Pranay Bhaiya is here. Pranay Bhaiya OP is here to help you and mentor you, guide you in all the subjects basically, and along with that वो तुमको computers में help कर रहे होंगे. रितु भैया for social, me obviously for physics individually, और हर्षित भैया फॉर इंग्लिश, रिया मैम, फिजा मैम एंड रिया मैम इज हियर टू हेल्प यू विद बायोलॉजी, रचित सर भाई साहब ओपी टीचर्स फॉर मैथमेटिक्स एंड प्रभात सर इज फॉर केमिस्ट्री। ये पूरी टीम तुम्हारे सारे के सारे सब्जेक्ट्स, उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगी जड़ से। लेकिन करना क्या है, हम पे भरोसा, हम पे थोड़ा सा ट्रस्ट, जिससे कि थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दो। और अगर आपने अभी तक फिजिक्स को नहीं समझा है और आपको किसी भी पॉइंट पे दिक्कत आ रही है, किसी भी पॉइंट पे, बी कॉन्सेप्ट, बी डायग्राम, बी न्यूमेरिकल, जिसके अराउंड फिजिक्स खेलता है, तो वो जो सेवियर सीरीज हमने आपके लिए लॉन्च करी है, जो बोर्ड सेवियर कोर्स हमने आपके लिए लॉन्च करा है, आप उसमें आगे हमसे इन चीजों के बारे में और डिस्कस करो और पढ़ो और डेप्थ में जाओ, PYQs लगाओ, क्वेश्चंस करो, साथ में प्रैक्टिस करो और कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ में जानो। सर 2 कोर्सेज है, एक अपना प्रो बैच है जिसमें कि हम लोग इन 4 फंक्शनैलिटीज के ऊपर मेजरली आपसे बात करेंगे। कौन कौन सी? सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे ऑब्वियसली, रिविजन हो जाएंगे, रिव्यूज हो जाएंगे, प्रैक्टिस शीट हो जाएंगी और सैम्पल पेपर हो जाएंगे। और साथ ही साथ along with all this, if you are going for supreme, then everything that is in pro, then क्वेश्चन बैंक प्रणय भैया की स्पेशल मेंटरशिप तुम्हें मिलती रहेगी इसमें, एंड दैट टू विद द 4 फेज ऑफ रिवीजन। एक बार पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस, रिविजन्स, PYQs और उनके क्विक रिकैप्स सब आपको इसमें मिल जाएंगे। अगर आपको भाई, ये बहुत बच्चों में पूछ रहे थे कि सर प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, मैंने कहा ठीक है यार, हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो नंबर्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए वो 100 में 100 जरूरी है। तो 100 में 100 जरूरी के लिए कोड हैज़ बीन लॉन्च, दैट इज फॉर सेवियर्स OP इनिशियली फॉर 200 स्टूडेंट्स, जिसमें हम लोग आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट देके एक रिलीफ दे रहे हैं कि भाई अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है तो इट्स नॉट दैट मच, आप आ जाओ, बस पढ़ो, समझो, फिजिक्स को समझो, जानो, और ये समझो कि भैया हमारे पास फिजिक्स में है 12 चैप्टर, जिसमें मेजरली 4 यूनिट्स है। सर कौन कौन सी? अब डेप्थ में आ गए, मशीन, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, कुछ और चैप्टर भी ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, जैसे कि कैलोरीमेट्री है, जैसे कि हमारा साउंड है, जैसे कि हमारा रेडियो एक्टिविटी है। इनको एक बार समझ तो लो कि क्या ऑर्डर है इनका सर। लेकिन उसके पहले हमें इनको अचीव कैसे करना है, ऐसा सबसे पहला पॉइंट जो मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि फोकस ऑन योर सिलेबस कंप्लीशन। सबसे पहले तुम जाओ मैक्सिमम पार्ट ऑफ द सिलेबस, मैं नहीं कह रहा हूँ 12 हैं, मैं कह रहा हूँ 10 चैप्टर, लेकिन कोशिश करो कि तुम जितना मैक्स रीच कर पाओ सिलेबस कंप्लीशन के लिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीशन तुम्हें कोर कॉन्सेप्ट तक पहुंचने के लिए हेल्प करेगा और तुम्हारे लिए वहां पर चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बेटर हो जाएगा। तुम न्यूमेरिकल्स डिकोड कर पा रहे होगे, तुम समझ पा रहे होगे कि यहाँ पर MC डेल्टा T लगना है कि ML लगना है, तुम्हें पता होगा कि सर चेंज इन टेम्परेचर है कि चेंज इन फेज है। तो तुम समझ पा रहे होगे कि यार यहाँ तो करंट ही निकालना है, पोटेंशियल और रेजिस्टेंस की वैल्यूज गिवन है, तो तुम ओम्स तो लगा रहे होगे। तो तुम्हें पता होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी है वहां पर, तो तुम सर EMF वाले फॉर्मुलाज को भी इन्वॉल्व कर रहे होगे। तो ये चीजें पता होना जरूरी है कि किस चैप्टर में किन कोर कॉन्सेप्ट की बात करी जाती है। सबसे पहला हमारा वही है कि भैया सिलेबस में अपने कोर कॉन्सेप्ट को समझ लो और उसके बाद खुद के बनाए हुए नोट्स को यूज करो, जिसमें कि आप लिखो चीज़ों को, मतलब एक पेज के अंदर समराइज करो यार, डॉक्यूमेंटेशन अपना बनाओ कि ये चैप्टर था, ये इसके 4 मेन टॉपिक थे, इन टॉपिक के ये फॉर्मुलाज थे, इनसे ये डायग्राम्स आते हैं, इनसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनके ये रिजल्ट्स होते हैं, इनकी डेरिवेशंस होती हैं। जब तक आप वो नहीं पहुंच पा रहे हो तब तक आप उस चैप्टर को लेकर ब्लर रहोगे और ये साइकिल चलती रहेगी, प्रोक्रेस्टिनेशन चलता रहेगा, चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और तुम अब फिर गिल्ट ट्रिप पे आते जाओगे। इसीलिए इस पे सबसे पहले उतर जाओ। प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास PYQs और तुम्हारे पास जो तुम्हारी बुक है वो सफिशिएंट है, उसको यूज करो, उसको बहुत तल्लीनता से प्रैक्टिस करो, वो तुम्हारा काम बना देगी। और अगर ये सब हो जाए तो पहले पहुंच जाना 5 ईयर के पेपर्स पे, ठीक है।
सर मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास 30 दिन है, अब तुम उसको 60 मान लेना, बस जो वीक 1 है उसको 2 वीक में कन्वर्ट कर देना, वीक 2 को 2 वीक में कन्वर्ट कर देना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे वीक 1 एंड वीक 2 ऐड कर लेना, ठीक है। अब मैं एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास तुम्हारे बोर्ड्स के लिए 30 डेज हैं, जैसे हैं तो अभी मेरे पास 60 डेज, डरा नहीं रहा हूँ, एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ कि तुम्हारे पास 30 डेज होंगे, तुम कैसे प्लान ऑफ एक्शन बनाओगे। सर सबसे पहले वीक में मैं हर एक सब्जेक्ट के लिए हर एक टॉपिक पे हम अपने चैप्टर्स और न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। हमारा पहला गोल होगा कि हम पहले अपने कोर कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लें। सर उसके बाद वीक 2 में करेंगे हम लोग और उन एरिया से प्रैक्टिस जो कि हमारे वीक है, क्योंकि हमें पता है कि हमें वो और दिक्कत कर रहे हैं। अभी मैं खत्म नहीं कर रहा हूँ, देखो अभी मैंने नहीं कहा कि एक वीक में काम खत्म करो, मैं कह रहा हूँ 2 वीक में काम खत्म करो, ठीक है। तो मतलब अगर तुम्हारे पास 60 दिन है तो तुम्हारे पास 4 वीक हो गए हमें करने के लिए। वीक 3 में हमें जाना है अब और PYQ उसके लिए। सर पिछले कैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, देखो ये बात तो गवाह है, ये सबूत है, ये हमेशा ये हिस्ट्री का रूल रहा है कि वो रिपीट करती है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और हिस्ट्री रिपीट करती है तो कॉन्सेप्ट हमेशा बार बार सेम ही पूछे जाते हैं। ये अलग से तो कुछ है नहीं भैया, आइंस्टीन ने कोई नई थ्योरम तो नहीं दे दी है, जो पहले थी वही हम लोग यूज कर रहे हैं, उसी को यूटिलाइज कर रहे हैं। सिलेबस उतना ही है, कोर्स उतना ही है, कोई बहुत चेंज तो नहीं हुआ है, कुछ चीजें कटी ही हैं, कुछ बहुत ऐड तो नहीं हुई है, हाँ कि ना, वहां पे बहुत सा रिलीफ है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करना है। जो भी तुमसे पूछा जा रहा है वो 40-50% टाइम पहले पूछा जा चुका है। तो तुम ये समझो कि अगर तुमने 5 ईयर के पेपर लगा लिए, तुम्हारा आधा पेपर तो वहीं शॉर्ट हो गया, तुमने वैसे ही क्वेश्चन कुछ लगा लिए जो कि आने वाले हैं। डन है, क्योंकि रिपीटेड टॉपिक्स भी होते हैं उसमें। सर उसके बाद वीक 4 में हम लोग अब अपने नोट्स बन गए हैं, प्रैक्टिस हो गई है, पेपर्स देंगे, गलतियां ढूंढेंगे, उन पर वर्क करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या बच रहा है क्या छूट रहा है। अब अगर तुम्हारे पास सिर्फ 3 ही दिन है तो क्या करोगे भाई। मैंने एक और हाइपोथेटिकल केस किया कि तुम्हारे प्री बोर्ड्स के लिए, मान लो तुम्हारे प्री बोर्ड्स 11 तारीख से हैं, 12 तारीख से हैं, 15 तारीख से हैं, तो बस 3, 4, 5 दिन ही है ना। हाउ यू शुड बी प्लानिंग इट फॉर पर्टिकुलरली फॉर फिजिक्स या फिर किसी भी सब्जेक्ट के लिए, या फिर तुम्हारे गैप डेज में 3 दिन है। डे 1 सबसे पहले हम लोग कोर कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे, रिवाइज करेंगे अपने सबसे ज्यादा टॉपिक्स को, और उनके हम लोग अगर हमने अपने वन शॉट नहीं देखे हैं या फिर देख चुके हैं, नोट्स बने हुए हैं तो बहुत बेहतर, नहीं बने तो पहले वो उस पर फोकस करेंगे यूजिंग द हाफ मैराथन, ठीक है। हम लोग कर चुके हैं मैराथन्स, उसके बेसिस पे सीबीएस सीरीज के अंदर है, राइट। सर सेकेंड डे में अब हाफ सिलेबस यहाँ हो गया, हाफ सिलेबस यहाँ हो गया। अगर आप पहले ही दिन सिलेबस निपटा सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन पहले दिन हो नहीं पाता है क्योंकि हम लोग ऑल नाइटर मार के जाते हैं पहले एग्जाम के लिए, तो वहां पर आके सोते भी हैं और वो दिन इतना इफेक्टिव नहीं होता। बट बाय द वे अगर एग्जाम नहीं और पहला एग्जाम है तो वहां पर मौका है, सेकेंड हाफ सिलेबस को भी खत्म कर लेंगे और अब कर लेंगे प्रैक्टिस, कोर हमारी प्रैक्टिस, या फिर वो क्वेश्चन लगा लेंगे जो हमको पहली बार में नहीं आए थे, क्योंकि अब उन तक रीच करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले नहीं हो पाया था, खत्म करेंगे उसको साथ में मिलकर। ये आपका मोटा मोटा वेटेज है। सर इसमें बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके लिए ये वेटेज से ज्यादा जरूरी समझना ये है कि क्या क्या आप नहीं छोड़ सकते हो फॉर योर प्री बोर्ड्स। मैं बताना चाहूंगा यार, देखो 3 चीजें मेन जो आपके लिए इजी हैं। सबसे पहले वो समझो कि इजी क्या है आपके लिए। सर हमारे पास ना मॉडर्न फिजिक्स बहुत हलवा है, अल्फा बीटा गामा रेज निकलना, उनसे नंबर्स और मासेस में लॉस होना और साथ में उनकी प्रॉपर्टीज, इससे पूरा चैप्टर बन जाता है, खत्म हो जाता है। पूरे के पूरी 4 से 8 मार्क्स यहां से पक्के कर लो। सर मैं कहूंगा साउंड उठा लो, साउंड में क्या ही है सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा पे सारे बनने वाले फॉर्मुलाज हैं, इसके बाहर कुछ जाएगा नहीं। फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, डिपेंडेंसी ऑन द स्पीड ऑफ साउंड ऑन द फैक्टर्स, और किस पे नहीं डिपेंड करते हैं। इसके संग पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है ये वाला। सर उसके बाद लाइट में जो तुम्हारा स्पेक्ट्रम वाला पार्ट है, कितना हलवा है, वो आराम से 6 नंबर पक्के कर देगा। तो ऐसे चैप्टर जो कि इजी हैं, कौन कौन से बताए मैंने आपको, मैंने आपसे कहा स्पेक्ट्रम उठा लो, मैंने आपसे कहा स्पेक्ट्रम उठा लो, हाँ कि ना। उसके ऊपर हमारे पास मशीन्स भी हैं, हम चाहें तो मशीन्स ले सकते हैं। इजी टॉपिक है, बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लीवर में, लेकिन FLE को समझ जाओगे तो खत्म हो जाएगा। देखो यही होता है, एक छोटा सा टर्म पूरे चैप्टर को खत्म कर देता है, और यही है निमोनिक्स, यही है तरीका लर्न करने का। अगर आपको ये पता है फ्ली क्या होता है तो आपके लिए पूरा मशीन खत्म हो चुका है, ठीक है। स्पेक्ट्रम हो गया तुम्हारे पास। सर हाउसहोल्ड सर्किट है हमारे पास, बोलो हाँ कि ना। सर हाउसहोल्ड कितना ही है सर, क्या ही है सर, पोटेंशियल बढ़ेगा कहाँ पे, घटेगा कहाँ पे, कैसे एनर्जी ट्रांसफर करती है, मतलब कैसे हम लोग अलग अलग ट्रांसफॉर्मर्स के थ्रू एनर्जी को बढ़ाते हैं घटाते हैं, पोटेंशियल डिक्रीज करते हैं इंक्रीज करते हैं, लाइव अर्थ न्यूट्रल का यूज क्या है, और कैसे हम लोग सेफ्टी डिवाइस को यूज करते हैं, खत्म हो जाता है चैप्टर के। तो अगर आपने ये चैप्टर पकड़ लिया, मशीन, स्पेक्ट्रम, हाउस होल्ड सर्किट, साउंड, और ये आपका मॉडर्न फिजिक्स, दैट इज योर मॉडर्न फिजिक्स में कौन सा चैप्टर है बच्चों हमारा, रेडियो एक्टिविटी। अगर आपने ये पकड़ लिए भाई तो ये 30 नंबर 35 नंबर कहीं से ला देंगे। अब 30-35 नंबर तो आपके हल्के चैप्टर से ही आ गए ना,
बोलो हाँ कि ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डिफिकल्ट चैप्टर नहीं पढ़ने, बट ये चैप्टर में सबसे ज्यादा ग्रिपिंग करके रखो, इजी है, मार्क्स गेनिंग है, तुरंत फटाफट उठा लो मार्क्स यहाँ से विदाउट एनी डिले। क्या बोलते हो भाई? ठीक है, तो ये आपके समझ जरूरी है कि टोटल वेटेज में आपके लिए इजी डिफिकल्ट क्या है। अब भैया अगर मैं जेन्युइन इनसाइट टिप की बात करूँ, 3 बातें मैंने बस बोली हैं, सिर्फ 3 और 3, तो लो उसको बहुत ध्यान से, फिर हम लोग बात करेंगे आपके प्रॉब्लम्स की भी। सर पीवाईक्यूज का ब्लूप्रिंट हमको बता देता है कि जब हम लोग पेपर देखते हैं, स्पेसिमेन देखते हैं, तो हमको आइडिया लग जाता है कि भैया कौन सा क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है, मतलब कैलोरीमेट्री से डिफिकल्ट आ रहा है कि इजी आ रहा है, लाइट से इजी आ रहा है कि डिफिकल्ट आ रहा है। हमने ये डिकोड करा हुआ है, बट क्योंकि ये शॉर्ट सेशन है तो इसमें सब कुछ बताना पॉसिबल नहीं है। इफ रिक्वायर्ड आई विल डिस्कस इन द लेटर ऑन वीडियोस, जिसमें कि 30-40% पेपर जो होता है ना रिपीट कर रहा होता है। अगर हमने पिछले 5 साल के पेपर को देखा, उनको समझा, तो 40-50% से बस वैसा ही आ जाएगा, मतलब कुछ वैसे ही क्वेश्चन आ जाएंगे, नंबर्स वैल्यूज में हेरफेर हो जाएगा, बट मोर और लेस हमें कपल ही देखने को मिलेगा, हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ही देखने को मिलेगा, हमें ओम्स लॉ ही देखने को मिलेगा, हमें हाउस होल्ड सर्किट के पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो वो लिमिटेशन है, हमसे वही चीजें पूछी जाती हैं बार बार इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। कहीं ना कहीं 20-30% जो मैं बता रहा हूँ जो छूट रहा है, वो कॉम्पिटेंसी बेस में नए तरीके से पूछा जाता है, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो एक बार पेपर देख के इनसाइट से लो भैया 5-10 साल के पेपर्स को, उसके बाद याद रखना भैया कि हमें ना बहुत ज्यादा स्पीडी होकर काम नहीं करना है। स्पीड के संग एक्यूरेसी मैटर करती है, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक्यूरेसी मिस हो जाए। हम लोग कर तो रहे हैं, यूनिट लिखना भूल गए, वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना गलत कर दिया हमने, प्लस माइनस को इंटरचेंज ट्रांसफॉर्म करने में दिक्कत करती है, तो ये गलतियां आपके पेपर में मार्क्स को डिक्रीज करती हैं आते हुए भी। और ऐसा मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूं कि प्री बोर्ड से मेरी दिक्कत ही यहीं पर आ रही है कि सर पढ़ा सब कुछ था, नंबर कितने आ रहे हैं 42, क्यों आ रहे हैं 42? इतनी मिस्टेक कर दी सर, 12 नंबर का पेपर छूट गया। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन में टाइम दिया कम और ऑब्जेक्टिव में दिया ज्यादा, हाँ कि ना? टाइम कम दोगे, न्यूमेरिकल का टाइम चाहिए ना भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना वहां, तो बोलो हाँ कि ना? सर फिगर नहीं बनाया, क्वेश्चन रीड नहीं करा पूरा, क्वेश्चन भूल गए करना। अब ये बताओ क्या ये जस्टिफाइड रीजन है? और क्या तुम यूनिट लिखना नहीं भूल रहे हो अभी भी? क्या तुम डायग्राम में अभी भी री डायग्राम में टेढ़े मेढ़े डायग्राम नहीं बना रहे हो? तो अगर ये मिस्टेक्स अभी भी हो रही हैं, देन दीज नीड्स टू बी कवर्ड ऑन, और ये पहले करनी है प्रायोरिटी ऑर्डर में। और जब हम उन चैप्टर को पढ़ा रहे होंगे, वेदर बी ऑन द यूट्यूब और इन द लाइव बैचेस, हम ये बातें डिस्कस करेंगे। बट रिकमेंडेशन की अगर आप 1-to-1 आना चाहते हो, जहाँ पे हम लाइव डिस्कस कर पाए, आपके क्वेश्चंस को सुन पाए, उनके आंसर कर पाए, तो उसके लिए एक ही सोर्स है अभी, वो यूट्यूब पे लाइव पे आके करना पूरी तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहते हैं, और सबके लिए मॉनिटरिंग में हम पढ़ पाना, और उसमें बहुत स्पैमिंग भी होती है, यू ऑल नो कि क्या क्या बातें होती हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो सर डायग्राम और उनके लेबलिंग्स। अगर मुझसे बोला जाए कि भैया प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में एक इक्विलेटरल प्रिज्म और उसके थ्रू राइट डायग्राम बनाना है, तो क्या आप लोग को आता है अभी? क्या आप बिल्कुल फेयरली बना पाओगे? सोचो खुद से, सोचो खुद से। क्या हमसे बोला जाए कि भैया स्पेक्ट्रम में जो हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है, तो क्या उसको डायग्राम एक्सप्लेन कर पाओगे? तो ये प्रोसेस जो है डायग्रामेटिक प्रोसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर चैप्टर में से 2, 4, 5 डायग्राम्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट होल्ड करते हैं, उनको अलग से एनालिसिस करो, बनाओ। हम प्रोवाइड भी करेंगे, लेकिन आपके लिए ये टास्क होना चाहिए कि आप उनको अलग से बनाओ, अलग से प्रैक्टिस करो। एक पेज के आपको खुद के शॉर्ट नोट्स हो जिसमें ये बातें पता हो आपके लिए। कहीं कहीं बड़ा भी हो सकता है ये काम, बट मोर और लेस एक पेज में खत्म हो जाएगा। क्या वर्क एनर्जी फिर इंप्रूव कर सकते हो? बोलो हाँ कि ना? ये बातें होनी चाहिए तुरंत। ये जैसे मैं वैसे बोलूँ फिजिक्स, तो मेरे दिमाग में चमक जाना चाहिए कि सर ये हमारा क्वेश्चन लाइट से है, यहाँ पे लेंस होना लगेगा। सर ये जो फॉर्मूला है ये शिफ्ट से है, लेटरल शिफ्ट से है, सर यहाँ लेटरल शिफ्ट लगेगा, टी थिकनेस वाले क्वेश्चन से भी बनता है। ठीक है, तो वो जो इनसाइट्स है, जो डिफिकल्टी लेवल, जो मॉडरेशन ऑफ द क्वेश्चन है, वो पकड़ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो वी आर हियर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि है आपके YouTube के लिए, जो मैं हमको जल्दी सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले इफ यू हैव नॉट येट एनरोल्ड फॉर द कोर्सेज, कम विद अस, वी विल हेल्प यू इन द प्रोसेस। और जो हमारा गोल है क्या है पता है आपको? उसके लिए आपको पूरी तसल्ली से, पूरी तल्लीनता से, पूरी मेहनत से पहुंचा के दम लेंगे।